और बिल्कुल, और ये दलीलें बार बार दी गई कि जब आप कॉन्स्टिट्यूशन की दुआई देते हैं मौलाना कादरी, हमारे डिस्कशंस में भी बार बार इस बात को दोहराया गया कि कोई भी फ्रीडम, कोई भी आज़ादी एब्सोल्यूट नहीं है। आपकी आज़ादी तब तक है जब तक वो मेरी आज़ादी में खलल नहीं डालती। कॉन्स्टिट्यूशन को आपको टोटालिटी में लेना पड़ेगा, आप अपने राइट्स लें और उसमें जो आपके कर्तव्य हैं वो ना ले, वो नहीं चलेगा। अब कोर्ट ने ये क्लियरली कह दिया है, कर्नाटका हाई कोर्ट ने, कि हिजाब एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। आपका रिएक्शन? देखिए मैडम, हाई कोर्ट ने कहा है, हाई कोर्ट का हम मान रखते हैं, हाई कोर्ट का हमारे पास अदब है, ये बात अपनी जगह सही है। जहां पर मैं हिंदुस्तानी हूं उसके साथ साथ मैं मुसलमान भी हूं। जिस हिंदुस्तानी होने के नाते जहां पर मैं संविधान को सबसे ऊपर मानता हूं, वहीं पर मैं मुसलमान होने के नाते कुरान के एक एक लफ्ज़ को मेरी अपनी ज़िंदगी का मकसद मानता हूं और उसके ऊपर चलना मेरा ईमान है। और कुरान में अल्लाह ताला ने खुले अल्फाज में ये कह दिया है कि औरतें को ये कह दो कि जब भी वो बाहर निकले अपने चेहरे को, अपने जिस्म को ढाक कर निकलो। तो हाई कोर्ट ने किसकी रोशनी में ये फैसला दिया है मुझे पता नहीं है, लेकिन कुरान का ये फैसला है कि मुस्लिम खवातीन जब भी बाहर निकलेगी तो अपने चेहरे को और अपने तन को ढाक कर निकले। ये कुरान का हुक्म है, सर, ये अल्लाह का हुक्म है। जिस कुरान के हुक्म की बात आप कर रहे हैं, आप खुद इसे लेकर बहुत डिवीजन रही, क्योंकि एक धड़ा ऐसा रहा जिसने कहा कि नहीं, कुरान में इसका जिक्र नहीं है। खुद हमारी आरिफ मोहम्मद खान साहब से बात हुई और उन्होंने इस पर सीधे तौर पर सवालिया निशान लगाया। उन्होंने कहा कि ये सही नहीं होगा कहना। शैलेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? शैलेश जी। अदिति, हाईकोर्ट में ये मामला भी आया था जब ये सुनवाई चल रही थी। उस वक्त हाईकोर्ट ने जो लड़कियों की तरफ से वकील पेश हुए उनसे पूछा था कुरान में कहाँ लिखा हुआ है, ये आप दिखाएं। वो कन्विंसिंग तरीके से ये बात नहीं बता पाए थे कुरान में ये कहाँ लिखा हुआ है। और संभवतः जब हाईकोर्ट का पूरा फैसला पढ़ा जाएगा तो उसमें इस बात का भी जिक्र होगा। इसलिए जब कभी भी इस मामले की जो फैसले की कॉपी पढ़ी जाएगी और उसमें मौलाना साहब जो कह रहे हैं, हो सकता है वो पार्ट भी हो उसमें और कुरान का हिस्सा नहीं हो, तो इसलिए मतलब इसमें उन्हें दोबारा से सोचने की ज़रूरत पड़ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, दोबारा से सोचने की जरूरत पड़ सकती है। रिएक्शंस हमें लगातार मिल रहे हैं, जल्दी से सुनवाते हैं कि किस ग्राउंड पे उन्होंने एप्लीकेशन को डिसमिस किया है। और हमारा मानना तो यही है कि हर धर्म के लोगों को जो उनकी धार्मिक चीज़ें हैं उसकी परमिशन उनको मिलनी चाहिए, क्योंकि उसमें हमारा संविधान भी इजाज़त देता है, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं और हमारा मज़हब का हुक्म है। लिहाजा हमारा मानना यही है कि कोर्ट्स को भी संविधान के अनुसार ही काम करना चाहिए और परमिशन मिलनी चाहिए। अब कोर्ट ने जजमेंट में क्या लिखा है, इसके लिए तो जो हमारे फाजिल वकील हैं वो जब तक उसके बारे में पूरी तरह से डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तो कुछ ज़्यादा कहना मुश्किल है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने जो तमाम पिटीशन को प्रतिबंध वाली डिसमिस किया है उसका हम वेलकम करते हैं। और हम लोगों को ये उम्मीद थी कि हमेशा जो अदलिया होती है, जो कोर्ट्स होती हैं, वो संविधान के ही पैनल पे काम करते हैं। और ये एक बहुत बड़ा फ़ैसला है उन तमाम लोगों के लिए जो हिजाब को लेकर एक फित्नो फसाद का माहौल, सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश कर रहे थे। तो आप सुन रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग व्यू पॉइंट यहाँ पर सुनने को मिल रहा है। मौलाना कादरी, अभी थोड़ी देर पहले शैलेश जी ने एक पॉइंट हाईलाइट किया था और अजय वर्मा भी हमारे साथ है। अजय वर्मा जी, कांग्रेस पार्टी तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में सोच रही होगी इस वक्त, आप तो वक्त से पहले भी चले गए थे। देखिए अदिति जी, ये हाई कोर्ट का मामला है। देश में इस वक्त जिन चीज की जरूरत है, मैं समझता हूं इस पे जो आ गया उनका फैसला है। कोर्ट को अपने निर्णय देने का अधिकार है और पिटीशंस को हिंदुस्तान में जो फ्रीडम ऑफ लिविंग और फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ वॉइस है उसके तहत आप भी कहीं जा सकती हैं, ये भी जा सकते हैं। ये कोर्ट निर्णय ले क्या करना है। लेकिन मैं समझता हूँ इस वक्त इस मुद्दे को जो आ गया निर्णय, जो निर्णय कर रहे हैं जो याचिकाकर्ता हैं
हमारा विचार तो ये है कि जो देश के वर्तमान हालात हैं, भाईचारे को बढ़ाया जाए, हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया जाए और देश में किस तरह से महंगाई के ऊपर पुनः चर्चा हो, किस तरह से रोजगार। मैं तो आपसे पूछी थी, कांग्रेस पार्टी तो अब अगला कदम सोच रही होगी ना। आप तो सुनवाई के दौरान ही आपकी पार्टी से जुड़े हुए लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे थे। अदिति जी, ये हिजाब वाले उसमें कांग्रेस पार्टी कोर्ट नहीं गई थी, आपकी जानकारी के लिए। नहीं, आपको पता होना चाहिए श्रीनिवास। नहीं, आप IYC सुन लीजिए। नहीं, आपको पता होना चाहिए आपकी पार्टी से जुड़े हुए लोग कहा मैंने। आपको शायद सुनने में कंफ्यूजन हो गया। विचार तो कोई भी रख सकता है, अगर आप ये चाहती हैं। नहीं, आपको कंफ्यूजन ना हो, विचार तो कोई भी रख सकता है, किसी भी आप ही को कंफ्यूजन है सर। और अगर उस पे भी आप ही को कंफ्यूजन है, राम मंदिर के मामले में भी उस पे भी अगर प्रतिबंध आप लोग लगाना चाहते हैं सर, आप आराम से मुझसे बात कर सकते हैं। आप आराम से मुझसे बात कर सकते हैं। मैं जानती हूँ ये फैसला आप जिस लाइन पर चाह रहे थे, जिस दिशा में चाह रहे थे, उस दिशा में ये आपके लिए नहीं है, लेकिन आपकी पार्टी से जुड़े लोग इन्वॉल्व थे। आप देखिए अदिति जी, आपके कहने से सर्टिफिकेट नहीं मिला करते। सर, मैं सर्टिफिकेट बांट ही नहीं रही हूँ, पहले तो आपकी क्लैरिटी के लिए। आप तार्किक तौर पर मुझसे बात करेंगे, आप तार्किक तौर पर मुझसे बात करेंगे तो हम बात कर पाएंगे। तार्किक तौर पे ही तो मैं बात कर रहा हूं आपसे, आप सुन कहां रही हैं। मैं ये कह रहा हूं कि विचार तो किसी भी चीज पर आप अपने कोई भी रख सकता है, पक्ष का विपक्ष का, लेकिन इसका मतलब ये कोई हो जाएगा कि वो जो पिटीशन कांग्रेस ने दाखिल कर दी। कांग्रेस में बहुत नेता हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, ऊंचे हैं, नीचे हैं, विचार हैं, मंत्री हैं, अफसर हैं, मुख्यमंत्री हैं, पूर्व प्रधानमंत्री हैं। आपको विचार है, पार्टी में घर में 5 लोगों के विचार नहीं मिलते हैं, तो जिसके अपने विचार है, स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति के तहत आर्टिकल 19 भी है, 25, 26, 27 सब कहते हैं, रखिए। निर्णय कोर्ट ने करा, आगे क्या करना करिए। हम तो ये कहना चाह रहे हैं आपके इस खूबसूरत लोग। ठीक है सर, आप सवाल का आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे, लेकिन शैलेश जी से बात करना चाहती हूँ, प्लीज शैलेश जी से बात करना चाहती हूँ। और शैलेश जी, क्योंकि हम थोड़ी देर पहले आप खुद ये बता रहे थे कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने फिलहाल इस पर विराम लगा दिया है, लेकिन संभावनाएं देश की सर्वोच्च अदालत के लिहाज से अभी भी खुली हुई हैं। बिल्कुल खुली हुई है। जैसा कि हर किसी के पास ये अधिकार होता है कि वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सके, और ये उनका संवैधानिक राइट भी है। तो अगर वो लड़कियां चाहें तो वो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आ सकती हैं। हालांकि आमतौर पर क्या होता है कि जब हाई कोर्ट अपना फैसला, वो भी पूरी सुनवाई करने के बाद, अपने रीजंस देने के बाद अगर फैसले को खारिज करता है या फिर उस फैसले को एक्सेप्ट करता है, तो सुप्रीम कोर्ट आमतौर पर उतना दखलंदाजी नहीं करती अनलेस कि उसमें बहुत बड़ा संवैधानिक मामला उसमें सेटल करने की जरूरत हो। इस फैसले में चूंकि संविधान पहले से क्लियर है और संविधान के साथ साथ जो हाई कोर्ट के पहले के फैसले हैं वो भी एक नज़ीर के तौर पे ऐसे बहुत सारे फैसले हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिसमें जैसे ट्रिपल तलाक का जो मामला था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें भी ये सारी चीज़ें आई थी। इस्माइल फारूकी का 1994 का एक केस है, उसमें भी ये सारी बातें जो अयोध्या की ज़मीन को लेकर था, और तमाम ऐसे फैसले हैं जिसकी नज़ीर हाई कोर्ट में दी गई थी और वो भी सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट की जाएंगी। लेकिन सबसे अहम और दिलचस्प बात यह होगी अदिति, क्या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले में दखलंदाजी करता है या नहीं। आज की तारीख में हाई कोर्ट का जो फैसला है वही कानून है और वही रूल रेगुलेशन है, वो पूरे कर्नाटक में हर किसी को मानना होगा। अगर इस तरह की चीज़ें किसी दूसरे राज्यों में होती हैं तो वैसी स्थिति में हाई कोर्ट, वहाँ के हाई कोर्ट इस मामले में सुनवाई कर सकते हैं, सरकारें दखल कर सकती हैं और ज़रूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट इसमें दखलंदाजी कर सकता है। ये संवैधानिक व्यवस्था है। और जहाँ तक राजनीति का सवाल है तो मैं आपको याद दिलाऊं कि कपिल सिब्बल देश के जाने माने वकील हैं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में से एक रहे हैं और बड़े पद पे कई बार मंत्री भी रह चुके। उन्होंने इन लड़कियों की तरफ से याचिका लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम इस मामले में अभी फिलहाल कोई सुनवाई नहीं करेंगे क्योंकि हाई कोर्ट में मामला चल रहा है। मैंने इस बात को क्लियर कर दिया। हो सकता है कि आने वाले टाइम में जब चारों लड़कियां हाई कोर्ट में से सुप्रीम कोर्ट आए तो हो सकता है कांग्रेस की तरफ से कोई पैरवी कर रहा हो उनकी। जी जल्दी से एक कमेंट मौलाना कादरी आपका, और मारिया तबस्सुमी हमारे साथ है, जल्दी प्लीज। अजय वर्मा जी बाद में फ्लो दूंगी सर, महंगाई पर बाद में बात करेंगे। देखिए मैडम, ये फैसला कर्नाटक हाई कोर्ट का है और हम हर अदालत का अदब करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमारे लिए विकल्प है सुप्रीम कोर्ट। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहूँगा कि इस फैसले के खिलाफ में मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करता हूँ, अंजुमन कादरिया सीरतुन्नबी एकेडमी, इस फैसले के खिलाफ में हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और गुहार लगाएंगे कि हमारे संवैधानिक हक को छीनने का किसी को हक नहीं है, और ये कुरान में हुक्म है कि औरत पर्दा करे, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। हम बराबर
जो है ऊंची अदालत में जाएंगे और अपनी गुहार लगाएंगे और संविधान ने हमें जो इजाजत दी है वो हक हम सुप्रीम कोर्ट से मांगेंगे। वो ठीक है सर, वो आपका अधिकार है सर, अदालत का दरवाजा खटखटाना। जो अभी थोड़ी देर पहले शैलेश जी संवैधानिक प्रक्रिया उसे इतनी डिटेल में डिस्क्राइब कर रहे थे, वो सब वो अधिकार है, उस अधिकार को आप जब चाहें तब एक्सरसाइज कर सकते हैं। जल्दी से मारिया तबस्सुम, हिजाब इस्लामिक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, कर्नाटक हाई कोर्ट। ये हाई कोर्ट की अंडरस्टैंडिंग है, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अभी हाई कोर्ट की बेंच ने ये अंडरस्टैंड किया है, लेकिन एज अ मुस्लिम विच इज फॉलोइंग इस्लाम हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल ऐसी नहीं है। हम पूरे लोग, ये कंसेंसस है हमारे पास के हिजाब इज एन एसेंशियल प्रैक्टिस। अब ये है कि सुप्रीम कोर्ट में इसका क्या फैसला आएगा, हमें पूरी उम्मीद है कि ये हमारे हक में फैसला आएगा। जैसे विजय इमैनुअल का केस है 1986 का, हाई कोर्ट के जजमेंट को ओवररूल किया गया सुप्रीम कोर्ट में। इस बार भी हमें ये उम्मीद है और हम सब मुस्लिम्स का कंसेंसस ये है कि हिजाब एसेंशियल पार्ट है हमारे। मैंने खुद केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान का इंटरव्यू किया था, उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कुरान में इसका जिक्र नहीं है जी। अभी सुबूही खान बैठी है, सुबूही खान जी, ये प्रैक्टिसिंग मुस्लिम मैम सुन लीजिए प्लीज, मैम आप दूसरों को सर्टिफिकेट बांटने का काम मत कीजिए, हम उसकी बात कर रहे हैं। आई एम रिक्वेस्टिंग यू जी, सर्टिफिकेट मत दीजिए, सर्टिफिकेट मत दीजिए किसी को इस डिस्कशन में बैठकर, हम उनकी सुनते हैं। इस डिस्कशन में बैठकर सर्टिफिकेट नहीं देंगे प्लीज, नहीं है तो प्लीज। ये बहुत तार्किक तौर पर बात हो रही है। सुबूही खान सर्टिफिकेट दे रही है वो आपको, जिसकी कम से कम इस मंच से तो हम इजाजत नहीं देते जी। थोड़ी देर पहले मौलाना कादरी कह रहे थे जो संवैधानिक अधिकार है वो छीना जा रहा है। मैडम कह रही हैं कि हमारे यहाँ तो कंसेंसस है कि हिजाब कुरान का हिस्सा है। अभी मैंने उन्हें बताया कि आरिफ मोहम्मद खान साहब ने क्या कहा, आप भी बता दीजिए। जी देखिए अदिति, कर्नाटका हाई कोर्ट के मैं इस फैसले का बहुत सम्मान करती हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत क्लैरिटी के साथ पहले तो ये बता दिया कि ये किसी भी मौलिक अधिकार का हनन नहीं है। आर्टिकल 25 राइट टू रिलीजन का कहीं से कहीं तक वायलेशन नहीं है, क्योंकि रिलीजन की प्रैक्टिस ही नहीं है। अब बात करते हैं रिलीजन की। ये लोग मुझे बोलते हैं कि आप प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं है। मैं इनसे सवाल पूछती हूँ कि एक प्रैक्टिसिंग और नॉन प्रैक्टिसिंग मुसलमान होने का सर्टिफिकेट कौन देता है? क्या इस्लाम कोई इंस्टीट्यूशन है या आप कोई अल्लाह द्वारा निर्धारित कोई अथॉरिटी है? क्या आप तय करते हैं कि कौन अच्छा मुसलमान है और कौन खराब मुसलमान है? कोई बहुत बुर्का पहने हुए, प्रॉपर टोपी लगाए हुए, दाढ़ी पहने हुए कोई व्यक्ति बहुत गलत और इस्लाम का और प्रॉफिट का सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है, और कोई मॉडर्न ड्रेस में पहने हुए, बाल खोली हुई, जीन्स पहनी हुई लड़की भी अच्छी सच्ची मुसलमान हो सकती है, जो एक्चुअली प्रॉफिट की टीचिंग्स पर चलती हो। तो देखिए, ये सवाल अदिति या मुसलमान समाज को, मुसलमान बच्चों को पूछना पड़ेगा। ये बोल रहे हैं कि कंसेंसस है कि बुर्का इस्लाम की प्रैक्टिस है। आपका तो ये भी कंसेंसस है कि म्यूजिक हराम है इस्लाम में। आपका तो ये भी कंसेंसस है कि डांस हराम है इस्लाम में। आपका तो ये भी कंसेंसस है कि एक व्यक्ति को जीने के लिए हराम हलाल की लिस्ट फतवा ब्रिगेड देती है। रैशनैलिटी, सोचने समझने की क्षमता बच्चों की खत्म कर देते हैं। अदिति, ये बहुत क्रांतिकारी फैसला होगा, क्योंकि मुसलमान युवा बच्चे अब सवाल पूछ रहे हैं। वो जीना चाहते हैं, वो दोस्त बनाना चाहते हैं, वो अपने देश के साथ खड़ा होना चाहते हैं, अपनी मातृभूमि की सेवा करना चाहते हैं। वो थक गए हैं सुनकर कि इस्लाम में ये हराम है, वो हराम है, ये करना है, वो नहीं करना। अगर आप कुछ गलत करेंगे, मरियम जी मैं आपके बीच में नहीं बोली, मरियम जी आपके बीच में नहीं बोली, पूरी बात करने दीजिए। अदिति देखिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोली। मरियम जी, इस्लाम के नाम पर मुसलमान बच्चे को मानसिक गुलाम की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके दिमाग में फियर का साइकोसिस क्रिएट की जाती है, उसको बचपन से डराया जाता है, तुम ये करोगे तो दोजख में जाओगे, तुम वो करोगे तो गरम गरम तेल में तुम्हें पकौड़ों की तरह तला जाएगा। अल्लाह द मोस्ट बेनिफिसेंट, द मोस्ट मर्सीफुल, क्या वो इतना कट्टर और इतना अहंकारी हो सकता है कि जो चीज वो हमें करने के लिए बताए, अगर हम वो ना करें, हम उसके बच्चे हैं, वो हमें माँ बाप से भी ज्यादा। एक कमेंट जल्दी से मैं यहाँ पर यासिर जिलानी का भी लूंगी, प्लीज प्लीज। ये यासिर साहब, आवाज आ रही है आपको? मुझे मेरी आ रही है जी जी जी। अभी मारिया तबस्सुम जी कह रही थी हमारे यहाँ तो कंसेंसस है। आप हिजाब पहनने को लेकर मैडम का दावा है कि इनकी कंसेंसस है। हालांकि मैंने 3 एग्जाम्पल तो उन्हें गिनवा दिए। खुद सुबूही खान ने ये कहा कि कुरान में हिजाब को लेकर क्या कहा गया है, कोर्ट ने खुद ये डिफाइन कर दिया, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। ये हिजाब को लेकर विवाद क्यों बनाया गया? देखिए, जो आज का फैसला है अदिति जी, वो ऐतिहासिक फैसला है। किसी देश को
जो देश तरक्की करता है, जो राज्य तरक्की करता है, वहां से इसी तरह के फैसले आने चाहिए। हमने शाबानो से लेके ट्रिपल तलाक में सायरा बानो और उसके बाद के कई सारे केसेस में देखे हैं कि एक गैंग है हिंदुस्तान में जो इस तरीके की चीजों में खास करके मुस्लिम कौम के कुछ लोगों को इन्वॉल्व करके एक जो भारत का भाईचारा है उसको खत्म करने की और अपने कौम की तरक्की को रोकने का काम करता है। मैं एक मौलाना साहब कुछ कह रहे थे, मैं उनका भी जवाब जोड़ दूं। वो कह रहे थे कि पर्दा वाजिब है इस्लाम में औरतों के लिए, मर्दों के लिए क्या कहा गया है ये मौलाना ने नहीं बताया। आपके आंखों में इतनी पर्दादारी होनी चाहिए कि आपकी नजर सामने वाली औरत को कैसे देखती है, उसके लिए आपको कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। आप अगर कोर्ट में जाते हैं तो आप अब्यूज कर रहे हो अपने ही कौम के बहनों को जो आपकी इज्जत हैं, आप उन्हें इज्जत कहते हैं। इस्लाम में औरतों को इज्जत कहा गया है। और किसकी बात कर रहे हैं, कहां पे इनके साथ कौन खड़ा है? खुद तो 72 फिरकों में बटे हैं। खुद ये नहीं मालूम है कि एक फिरके का मुसलमान दूसरे फिरके के मुसलमान की मस्जिद में नमाज पढ़ ले तो उस मस्जिद को कादरी साहब जैसे मौलाना धोने का फतवा जारी कर देते हैं कि पहले उसको धो के शुद्ध करो फिर दूसरे लोग जाएंगे। तो इस तरीके से बार बार कौम को हाशिए पे ले जाके ये क्या बतलाना चाहते हैं हिंदुस्तान में, समझ से परे है। आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया मौलाना कादरी, जल्दी से एक कमेंट इस पर। लीडर की बात मैं बोल दूं, एक मिनट अदिति जी। कांग्रेस के लीडर कह रहे हैं ये खामोश कराइए ये जरा। अरे किस तरह की भाषा है सर? आई एम सॉरी, ये किस तरह की भाषा है? वो आपसे अग्री नहीं करते तो आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे मौलाना कादरी? नहीं, ये किस तरह की भाषा है आपकी? गैर इस्लामी बात आप इस तरह के निजी हमले नहीं करेंगे सर। आई एम सॉरी, आपको अगर सूट नहीं करता उनका आर्ग्यूमेंट तो आप इस तरह से बात नहीं करेंगे सर। इस भाषा की परमिशन नहीं है, ये मर्यादित तरीके से बात रखने के लिए मंच है सर। आई एम सॉरी मौलाना कादरी, मौलाना कादरी आप इस तरह से बात नहीं करेंगे। तार्किक तौर पर आपको बात रखनी है, बात रखिए। जाहिल के साथ मैं बात अपनी रख रहा हूं, सुनिए आप। एक सेकेंड प्लीज, निजी टीका टिप्पणी नहीं, निजी टीका टिप्पणी नहीं। और चैनल ये क्लियर करते हुए हम किसी पैनलिस्ट की राय को एंडोर्स नहीं करते हैं और ना ही हम इस तरह की अमर्यादित भाषा, प्लीज इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं। एक दूसरे को सर्टिफिकेट मत बांटिए इस मंच पर बैठकर। तार्किक तौर पर बात रखनी है, तार्किक तौर पर बात कीजिए। मौलाना कादरी एक से, अरे इनको खामोश बिठा दीजिए। किस तरह की भाषा का इस्तेमाल आप कर रहे हैं? सॉरी, अरे किस तरह की भाषा है ये? किस तरह की भाषा? हटाइएगा इसको। ये किस तरह की भाषा है? Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.